गति। हमारे आपके सभी के जन्म का केवल और केवल एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, एक ही संकल्प है, अंत्यो नारायण गति। अंत में हमारी नारायण, नारायण कहते हैं नार माने जल, नार माने जल, अयन माने निवास करने वाला। तो अंत तो गत्वा हमको कहाँ रखा जाता, बोले जल के पास में रख दिया है। अंत्यो नारायण गति, हमारा निवास स्थान इस हाड़ मांस के शरीर का जो अंतिम निवास है वह जल की ही सानिध्य में है। अंत्यो नारायण गति। व्याकरण में एक शब्द के 1000 भेद है। वैसे नारायण माने हैं दूसरे प्रकार से, यदि कहीं पर नारायण आए, जब काल बदलता है, समय बदलता है, अवसर बदलता है तो अर्थ भी बदल जाता है। इसी बात को यदि देवता आराधन करें कि नारायण भगवान आपकी जय, तो वहां नारायण का अर्थ होगा नार माने जीव, नार माने हम और आप। वहां अर्थ क्या लगेगा, नार माने हम सब नार हैं, बैठक भी नार है, मछली भी नार है और मनुष्य भी नार ही है। नार, नार माने जीव, अयन माने सहारा देने वाला। तो जीवों को जो सहारा दे रहे उन्हीं को नारायण कहा गया है, जो पालन कर रहे वे नारायण है। वहां उसका अर्थ नारायण इस प्रकार लगे। जब हम ठीक से अर्थ लगा नहीं पाते तो हमको इससे बड़ा भारी हानि हो जाता है, दुख हो जाता है, हम गिर जाते हैं। इसलिए ठीक समय पर ठीक ही अर्थ लगाना चाहिए। अंत्यो नारायणो गति, हमारी गति तो वही है। कितनी हम अपने आप को बनाने लग जाएं, समझने लग जाएं, सुलझने लग जाएं, तो गति तो सबकी एक ही है। शरीर तो जलना ही है। शरीर की तिथावस्था शरीरोयम, हमारे शरीर की 3 ही व्यवस्था है। इस शरीर की 3 ही व्यवस्थाएं हैं। पहली व्यवस्था है कि हमारे अपने परायों ने शरीर को उठाया और जलती हुई चिता के ऊपर रख दिया, तो हमारा शरीर जल करके क्या बना, बोले 5 तत्व ही पांचों में विलुप्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मिल जाते हैं। शरीर नष्ट हुआ किंतु तत्व नष्ट नहीं हुआ। जल जल में मिल जाता है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाता है, पृथ्वी तत्व मिट्टी बन जाता है, शब्द आकाश में चला जाता है, अग्नि जो तेज शरीर में है वह अग्नि में समा जाता है। और कह रहे हैं कि शब्द आकाश में चला गया और स्पर्श वायु में घुल मिल जाता है। चित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व है और 5 तत्वों की विशुद्धता के लिए ही भागवत कहा गया है, भागवत बनाया गया। भगवत इन्हीं तत्वों की सिद्धि के लिए उनका नाम भगवान कहा गया है। भगवान जो 4 प्रकार की वृत्तियों को देने वाली है, भव माने भजन भक्ति, द माने ज्ञान, बोले अखंडता, एकाग्रता, विशुद्धता, वह माने वैराग्य, त्याग, तपस्या, परिश्रम, इसलिए उनका नाम भगवती कहा गया है, भगवती कहा गया है। जिससे कि तीनों को प्राप्त करके हमारा तरन तारण हो जाए, हमारा भाव सागर से
पार हो जाए, किनारे ना हो, हम पार हो जाए। इसलिए 4 अक्षर बोध से उनका नाम, विशुद्ध नाम जीव अपने जीवा में निरंतर बना ले, निरंतर बना ले। जीवन आनंदित बनने वाला है। अंत्यो नारायण गति ही, हमारी गति उसी में बन जाएगी। ना धर्म के वेद ग्रामे, न व्याधि बहुले कुले, नैक प्रपद्ये धंधो ही, वज्रम पर्वतम बसे। इसलिए हम और आपको क्या चाहिए? ना धर्म के वेद ग्रामे, ऐसे स्थान पर कभी रहना नहीं चाहिए जहां कोई ज्ञानी दिखाई नहीं देता हो। वेद ग्रामे, जहां ज्ञानी नहीं, जहां अच्छी चर्चा कहने वाला नहीं, अच्छी चर्चा सुनने वाला नहीं, अच्छी चर्चा सुनाने वाला नहीं, ऐसे स्थान को बहुत जल्दी त्याग देना चाहिए, नहीं तो बड़ा भारी दुख उठाना पड़ता है। न व्याधि बहुले वृषा, और कौन से स्थान पर नहीं रहना चाहिए? बोले जहां बहुत सारे रोग जिस स्थान पर फैल गए हों, आ गए हो, उस स्थान को भी जितने जल्दी छोड़ दिया उतना हमारा भला होने वाला है, उसको भी छोड़ दे। नैव प्रपद्येन बन्ध्याना, और करे जहां लुटेरे हो, झगड़ालू हो, कलह करने वाले जीव रहते हो, ऐसे स्थान को भी जितनी जल्दी हो सके त्याग दे। इन सब की मध्य में रहने, इन स्थानों में रहने से तो बढ़िया है कि किसी पर्वत पर जाकर निवास किया जाए। जंगल में रहना भला है, किंतु जहां बहुत सारे रोग हो, बहुत सारे दुष्ट हो, और जहां कोई ज्ञान की चर्चा नहीं होती हो, इन स्थानों पर किंचित मात्र जीव को रहना नहीं चाहिए, नहीं तो दुख का भागी होना पड़ता है। इसे दूर चले जाए।